राइट। अगला जो सवाल है रिलेटेड टू द टीम। अगला जो सवाल है दैट इज रिलेटेड टू द टीम। ठीक है, व्हेन टू हायर, वेन एवर यू, और मैं हमेशा बोलता हूं सर अच्छे लोगों का कब लेना चाहिए, लोगों को कब लेना चाहिए, बोलता हूं जब भी ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहने दो। जो आज के वीडियो में आपने देखा था, ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहने दो, चालू रहने दो, चालू रहने दो, और उसमें से अच्छे बंदे जो आपको दिखते हैं उनको जॉब ऑफर करो। क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर का अवतार आकर के सामने कोई बैठेगा नहीं कभी आपके ये पूछने के लिए कि सर मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दे दो। This is not going to happen. This is not going to happen. You have to be R1. You have to be proactive. तो ये वन थर्ड फॉर्मूला हमेशा रहता है। जो भी आपको ज्वाइन करता है वो या तो इस वन थर्ड में रहेगा, या तो इस वन थर्ड में रहेगा, या तो इस वन थर्ड में रहेगा। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कब अच्छे लोगों को लेना चाहिए, जब भी कोई अच्छा बंदा मिले उसको ले लो, उसको जॉब ऑफर करो। एक बार वो तुम्हारी टीम में आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। उससे मार्केटिंग करवाना, कौन सा बिजनेस का फंक्शन, कौन सा 7 हॉर्सेस में से कौन से एक किसी हॉर्स के लायक है वो, जिससे कंपनी की स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगी और कंपनी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ये 3 तरह के वन थर्ड क्या है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड क्या है। याद रखिए कि जितने भी लोग आपके यहां ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग आपके यहां ज्वाइन करते हैं, उनमें से एक तिहाई लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। ये दुनिया की हर कंपनी में होता है। ये नेचर का नियम है, ये ह्यूमन नेचर है, ये कुदरत का नियम है। ये आपके यहाँ भी होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, आपके बगल के रेस्टोरेंट में भी होता है, ये कपड़ा दुकान में भी होता है, किताब दुकान में भी होता है, हर जगह होता है। ये रियल एस्टेट कंपनी में भी होता है। आया राम गया राम ही रहेंगे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। ये हर कंपनी में होता है। अरे भैया समझ लो, ये हर कंपनी में होता है। और तुम्हारे यहाँ जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनमें से 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। प्लीज समझ लो, शिकायत मत करो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे ज्वाइन करता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं टिकने वाला है तुम्हारा। और अगर हर व्यक्ति जो तुम्हारे यहाँ ज्वाइन करता है लाइफ लॉन्ग टिक गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। ये 15 दिन, 20 दिन, 45, 1.5 महीना, और उसके बाद ये चले जाए। नथिंग पर्सनल, इसमें कोई पर्सनल नहीं। उनको नहीं जमा, वो चले जाते हैं। ये दुनिया की हर कंपनी में होता है। इसको समझ लो और वैसे प्रिपेयर्ड हो जाओ कि यार जिसने भी आज ज्वाइन किया है, अब हमारे यहाँ भी परसों जो है 2 लड़कों ने ज्वाइन किया। अब मुझे पता नहीं, हो सकता है 1-1.5 महीना, हो सकता है उनमें से 2 लोग कल से, उनमें से एक बंदा कल से काम पे आना बंद कर दे। ये होता है, ये हर कंपनी में होता है। उनमें से एक लड़का हो सकता है 7-8 दिन के बाद में आना बंद कर दे, उसके बाद में फोन भी रिसीव नहीं करेगा। ये होता है। अरे बिजनेसमैन वो होता है जो समझता है कि ये नियम है, इस तरह के लोग होते हैं, और इसलिए वो प्रिपेयर्ड होता है कि भैया ट्रेनिंग चलते रहने दो, क्योंकि ये इस वन थर्ड में है, ये इस वन थर्ड में, ये इस वन थर्ड में है, हमको पता नहीं है। तो एक वन थर्ड तो ये हो गया जहां पे लोग आया राम गया राम ही रहेंगे। दूसरा वन थर्ड, ये दूसरा वन थर्ड क्या है? ये दूसरा वन थर्ड मिड टर्म यहां पर लोग रहते हैं। मिड टर्म, यहाँ आया राम गया राम नहीं रहेंगे। मिड टर्म मतलब क्या? 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल, और उसके बाद काम छोड़ करके चला जाएगा। दे विल मूव ऑन, दे विल मूव ऑन। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? Just type me in the comment box. Okay, Ratna used to work, Shiv Shankar used to work, Murli used to work, Dinesh used to work, Mona Lisa used to work, Aarti used to work. Okay, मोहम्मद कलाम, संजय शर्मा, वीके पटेल, पंकज सिंह। आप पहले जॉब किया करते थे, आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा जॉब? आपने जॉब छोड़ा ना?
नहीं 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 नहीं, मैंने जॉब छोड़ा तो वो जस्टिफाइड था, वो इस रीजन से छोड़ा था, वो इस रीजन से छोड़ा था, वो इस, लेकिन मेरे यहां अगर कोई ज्वाइन करे तो किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलता है भाई। जिस प्रकार से आपको हक था और आपका जॉब छोड़ना जस्टिफाइड था, वैसे जो आपके यहाँ ज्वाइन करता है उसका भी जस्टिफाइड हो सकता है। लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, वो इशू नहीं है, इशू ये है कि तुम्हारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि उनका रिप्लेसमेंट तैयार रखा जावे। मुझे एक बात बताइए, आपने जब वो जॉब छोड़ा, आपके जॉब छोड़ने के बाद में उस कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आपके जॉब छोड़ने के बाद में वो कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? बंद हो गई क्या वो कंपनी? ऐसी तैसी हो गई क्या उस कंपनी की? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। क्यों नहीं हुई भाई? क्यों नहीं हुई? आपने जॉब छोड़ दिया ना, वो कंपनी का भट्टा क्यों नहीं बैठा? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आप जॉब करते थे, आपने जॉब छोड़ दिया, और आपको लगता है बिल्कुल जस्टिफाइड था मेरा जॉब छोड़ना। आपने 2 साल 3 साल वहां आपको सीखने को मिला, वहां को आपको ऑफिस पॉलिटिक्स मिली, वहां पे आपको साथ करने वाले लोग मिले, वहां पे आपको ऑफिस मिला, बैठने की जगह मिली, दुनिया भर का सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने दिया आपको, और इतना सिखाया, इतना सब किया, आपने जॉब छोड़ दिया, उस कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? नो। क्यों? आपको आंसर पता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सिस्टम आपके छोड़ के जाने से एक रत्ती फर्क नहीं पड़ा उनको, थोड़ा सा पड़ा होगा हो सकता है, पर आपका रिप्लेसमेंट तैयार था। वो एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है भैया लोग छोड़ के जाते हैं, पहले से तैयारी होनी चाहिए। समझे? इशू ये नहीं है कि लोग छोड़ के जाते हैं, इशू ये है, इशू ये है कि उनका रिप्लेसमेंट तैयार करने का सिस्टम नहीं है। और इसीलिए मैं बार 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 बोलता हूं कि एक सिस्टम चलते रहने दो, जिसमें लोगों की ट्रेनिंग जो है वो होते रहने दो, होते रहने दो, होते रहने दो। याद रखिए, अच्छा आदमी चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जावे। राइट? उससे खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जावे। अच्छा आदमी चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जावे। तो अब आइए, अब हम लोग समझते हैं कि तीसरा 1/3 क्या है। ये 1/3 लोग जो है ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ टिक जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। हम्म ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव हो, ये रामू काका सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ये कुछ लोग आपके यहाँ डेडवुड भी बोलते हैं। ये जिनका भी बिजनेस 10 साल से पुराना है ना, ये रामू काका लोग इकट्ठा हो गए, ये लोग कुछ अब नया सीख नहीं रहे। आपको लगता है कि इतने समय से काम कर रहा है, पर ये कुछ नया सीख नहीं रहे। ये नए लोगों को डिस्करेज करते हैं, कंप्यूटर देख करके उनको मिर्गी का दौरा आता है, सॉफ्टवेयर देख करके उनके सर में दर्द हो जाता है। ठीक है? हम्म उनसे आप डरते हो, ये छोड़ के चला गया तो क्या होगा। एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मालिक कौन है और नौकर कौन है, क्योंकि मालिक इनसे डरता है, ये धमकाते रहते हैं कि सर ऐसे में तो नहीं होगा, ये होगा, मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि मालिक कौन है, नौकर कौन है, और इतनी बुरी तरीके से अपने ही धंधे का बंधुआ मजदूर बन गया है ये व्यक्ति जो एस क्वाड्रेंट में है। तो याद रखिए, ट्रेनिंग हमेशा जो है वो चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। उसमें से जो अच्छे लोग हैं उनको लेते रहने दीजिए, और ये जो पुराने रामू काका जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको या तो धीरे से बाहर का रास्ता दिखाइए, या उनको ऐसी जगह पर बैठाइए जहां पर वो कुछ ऐसा इंसिग्निफिकेंट काम जो है वो करते रहे। क्योंकि याद रखिए, ये रामू काका अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में आपके धंधे को बढ़ने नहीं देंगे। आपके धंधे के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये जो लाइफ लॉन्ग टिके हुए रामू काका लोग हैं। हो सकता है आपके फादर के जमाने से ये हो। ठीक है? सो समझना है, समझना है ये क्या है। और क्या होता है कि जब आप R0 होते हो, यानी कोई सिस्टम ही नहीं है, या R2 होते हो, रिएक्टिव अगर आप होते हो, आप, मैंने बोला था आपको R1 रहना है, लेकिन अगर आप R0 और या रिएक्टिव हो तो क्या होता है, अब कोई दो लोग छोड़ के भाग गए, अब फटी में आए, बोले यार लोग, दो लोग चले गए, अब लोग चाहिए, अब चाहिए चाहिए चाहिए। हम्म अब प्यास लगने पर कुआं खोदोगे तो अच्छा पानी मिलेगा या गंदा पानी मिलेगा? हम्म
अब दो लोग छोड़ के भग गए, अरे विज्ञापन दे दे भाई, अरे दो जगह फोन घुमा दे भाई, अरे भैया अच्छे लोग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कोई सिस्टम है नहीं। मतलब सिस्टम क्या है, दो लोग छोड़ के भग गए, अब लोग ढूंढ रहे। फिर बोलते हैं धंधा बढ़ता नहीं है यार, धंधा बढ़ता नहीं है यार, धंधा बढ़ता नहीं है यार, लोग जो है बड़े हरामखोर होते हैं यार, लोग जो है ईमानदार नहीं होते यार, बताओ बेईमान होते, इतना सिखाया उसके बाद में छोड़ के चला गया, या लोग, ये पूरा बिटरनेस आ गया, ये पूरी नेगेटिविटी आ गई, ये नेगेटिव आ गई। ये नेगेटिविटी बेसिकली खुद के लिए है, क्योंकि कभी कोई सिस्टम नहीं बनाया, और ये सिस्टम पूरा बाहरी बाहरी चीजों को दोष देने के लायक है। जैसा मैंने डे 2 पर आपको, डे 3 पर आपको बताया था ना, कि बार बार जेब कट रही है तो जेब कतरे पे दोष दे रहा है, जेब कतरे पे दोष दे रहा है, जेब कतरे पे दोष दे रहा है। अरे खुद का सिस्टम क्या है, पॉकेट रखने का, पैसा रखने का, वहां पर ध्यान नहीं है। फिर ऐसे में अगर कोई इंटरव्यू के लिए आप आ भी जाता है ना, तो एक फर्जी इंटरव्यू होता है। फिर वो 5 मिनट का एक फर्जी इंटरव्यू, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ पे क्या, फर्जी इसलिए क्योंकि साला पहले से डिसाइडेड है कि इसको तो रखना ही है, भैया गरज हमारी है। फर्जी इंटरव्यू। टेंशन हमको, उसको नहीं है टेंशन, हमको है, पता नहीं यार हाँ करेगा कि नहीं करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन हमको है, पता नहीं साला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, होता है कि नहीं होता है, यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये फर्जी इंटरव्यू, क्योंकि डिसाइडेड है कि उसको तो भैया लेना ही है। टेंशन हमारे साइड पे, उनकी साइड पे नहीं, क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम है नहीं। हम तो उन्हीं को गालियां देने में बिजी रहे अभी तक, जो लोग छोड़ के चले गए। वो तो अभी तक समझ में ही नहीं आया, किसी ने समझाया नहीं, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यार 1/3 1/3 1/3 फॉर्मूला पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। सो नॉट हैविंग गुड पीपल, और गुड पीपल इज द ये लोगों का जाना प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का जाना लक्षण है, लोगों का जाना बीमारी नहीं है, लोगों का जाना उस बीमारी का लक्षण है। और बीमारी क्या है कि हमारे पास में कोई सिस्टम नहीं है। सो नॉट हैविंग एन R1 HR सिस्टम इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री जो है, वो होना जो है, वो अत्यंत जरूरी है। वो जब 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलता है, तब उसको पता चलता है, ओके मैं ट्रेनिंग के रूप में, ये ऑर्गेनाइजेशन ट्री है, यहाँ पर मैं ट्रेनी हूँ, और इस तरीके से इस कंपनी में मैं ग्रो कर सकता हूँ, इस तरीके से इस कंपनी में मैं ग्रो कर सकता हूँ। अब अगर किसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्री नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है, सर मेरे को बोला था ये काम है, ये काम है, वो काम है, अब करवाते कुछ और ही है। मेरे को बोला था कुछ काम के लिए, अब करवाते कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ट्री है नहीं, डेजिग्नेशन है नहीं, तो किस डेजिग्नेशन का क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिसाइडेड तो है, जो वो हुआ नहीं। अब उसको पता नहीं यार कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रोथ होगी। जब वो 30 दिन तक जब वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेता है, तो ट्रेनिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री जो ऑफिस में एक जगह पे लगा हुआ है, वहां पे उसको दिखता है कि यार इस कंपनी में किस प्रकार से ग्रो हो सकते हैं। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, और उसको पता ही नहीं कि यार इस कंपनी में मेरा क्या फ्यूचर है, तो किसी दूसरी कंपनी में अगर 2,000 रुपए ज्यादा मिल रही, तो क्यों नहीं जाएगा वो? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? हम्म। यार ग्रोथ तो यहां भी कोई आता पता दिख नहीं रहा है, ग्रोथ का क्या सिस्टम है? ग्रोथ का वहां भी कोई आता पता नहीं है, उस कंपनी में ग्रोथ का आता पता नहीं है। 2,000 रुपए ज्यादा तो दे रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा वो? पर यहां पर अगर उसको दिख रहा है कि इस तरीके से इस कंपनी में ग्रो किया जा सकता है, इस तरीके से मैं इस पोजीशन पे हूं आज, बाद में इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, यानी ग्रोथ, यानी दो तरीके से ग्रोथ। एक तरीके से ग्रोथ यानी पैसों के हिसाब से ग्रोथ, और दूसरे यानी ओहदे के हिसाब से किस प्रकार से इधर यहां पर ग्रोथ हो सकती है। वो पिछले 1 महीने के दौरान उसको समझ में आ जाता है कि इस कंपनी में कैसे ग्रो हुआ जाता है, और उसको फ्यूचर समझ में आ जाता है कि इस कंपनी में मेरा फ्यूचर क्या है। अरे भैया एक चीज हमेशा याद रखो यार, कोई भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करता है। हेलो, इस चीज को ध्यान रखो हमेशा। हाँ, कि नहीं भैया, सुरेश भैया का इतना बड़ा विजन है, इसलिए मैं अपना जीवन, सुरेश जांगेड़ भैया का इतना बड़ा विजन है, तो मैं अपना जिंदगी होम कर दूं उसके लिए, ऐसा नहीं होता है।
नहीं, वो इतने बड़े आदमी बनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना जिंदगी होम कर दूं, मैं अपनी जिंदगी समर्पित कर दूं सुरेश जी के लिए। ऐसा नहीं होता है। हर कोई कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है देखने के लिए कि मेरी यहां पर ग्रोथ कैसे हो सकती है, मेरी ग्रोथ कैसे हो सकती है, वो देख करके वो आता है। और उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है अगर आप उसको नहीं दिखाते हो उन 30 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, तो कहीं पर और अगर 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं जाएगा वहां पर। अच्छे बंदे फिर कैसे टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, और नहीं टिकना चाहिए ऐसी कंपनी में अच्छे लोग। ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। इसीलिए मैं डे 1 से डे 5 तक जो करने के लिए बोल रहा हूं। पर आप में से अधिकतर लोग जो वीडियो देखते हैं उसके बाद में करते कुछ नहीं है, एक रत्ती फर्क पड़ने वाला है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ 4% लोगों को वो बड़ा सक्सेस मिलता है। अभी भी मैं बोलता हूं शहर में चले जाओ, 20-20 सालों से वो धंधे देख लो जो ग्रो नहीं हो रहे हैं अब, बल्कि अब डाउन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं बनाया। जो आदमी वहां पर बैठा बुढ़ा हो गया है, सिस्टम नहीं बनाया, सब कुछ खुद अब हो नहीं रहा है उससे, उसका बिटरनेस बढ़ती जा रही है, उसकी कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अभी और ज्यादा गालियां देता है एम्प्लॉइज को, अभी और ज्यादा गालियां देता है कस्टमर्स को, अभी और ज्यादा गालियां देता है मार्केट को, अभी और ज्यादा गालियां देता है अमेजॉन को, और सब कुछ। एक ट्रू जो जो बिजनेसमैन होता है, ये टिपिकल एस क्वाड्रेंट का सिंड्रोम है। एक टिपिकल बी क्वाड्रेंट वाला जो व्यक्ति रहता है ना, वो हमेशा तारीफ करता है मार्केट की, वो हमेशा तारीफ करता है कस्टमर्स की, वो हमेशा तारीफ करता है ओवरऑल सिचुएशन की, क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया है ग्रोथ का। और जब सिस्टम नहीं बनाया है और सब जब गड़बड़ा रहा है, तो खुद को दोष देने के बजाय पूरी दुनिया को दोष देकर के एक कंफर्ट का सिस्टम लगता है। और ऐसी अवस्था में दो दो एक ही धंधे के दो लोग जब बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाते हैं और बोलते हैं कि भैया हम दोनों सम दुखी हैं, दुनिया की ऐसी की तैसी, हम दोनों जो है बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। ऐसे में बिजनेस ग्रो नहीं होता। डोंट बिकम लाइक दिस। ऐसे व्यक्ति ना बनो। इज दिस क्लियर टू यू? ये बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन क्लियर है कि नहीं? इफ दिस इज क्लियर टू यू, जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। लोग छोड़ के तो जाते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। तुम्हारे पास सिस्टम है या नहीं है? दूसरा दूसरा कितने लोगों को डर लगता है, कितने लोगों को ये जो है ना, मेरे को एक एक जो शिकायत है पिछली जनरेशन से, और मेरी भी पिछली जनरेशन है, मेरे भी बाप दादा रहे हैं, ये है। लेकिन इतनी रद्दी रद्दी कुछ चीजें सिखा करके गए हैं, इतनी रद्दी रद्दी चीजें सिखाएं कि हर तरफ तेरा ध्यान होना चाहिए। अरे बड़ा बिजनेसमैन बनने के खिलाफ सबसे पहला नियम ये, अगर कोई अगर रद्दी चीज अगर कोई सिखाई है, वो है कि हर तरफ तेरा ध्यान होना चाहिए। तो वो कैश मैनेज करते रहता है, छोटी छोटी ध्यान पे वो करते रहते हैं, और 20 साल से वही कर रहा है। उन्होंने खुद भी वही किया और ग्रो नहीं हुए, और वही चीज अपने बेटे को सिखा रहे हैं अनुभव के नाम पे। मेरे को 20 साल का अनुभव, मेरे से सी देख कैसे मैंने ध्यान रखा, एक एक चीज का, एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा। वो साला छोटी छोटी चीज का ध्यान ही करते रह गया, इधर नेशनल लेवल की कंपनियां बन गई। अरे 20 साल का एक्सपीरियंस अलग होता है। उनको 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं, उनको 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। उनको एक ही साल का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने 25 बार 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 लिया। 25 साल का एक्सपीरियंस अलग होता है, और 1 साल का ही एक्सपीरियंस 25 बार रिपीटेडली लेना, ये अलग होता है। तो ये जो है ना कि नहीं 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 सिखाना नहीं, नहीं 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 सिखाना नहीं, सिखाएगा तो तेरा ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा, सिखाएगा तो फिर उसको सिर पे चढ़ के नाचेगा। ज्यादा सिखाना नहीं उनको, नहीं 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 सिखाना नहीं, पूरा ध्यान खुद ही रखना। ज्यादा सिखाने से वो तेरा क्यों काम करेगा, वो तो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा, कोई कॉम्पिटिटर उसको ज्यादा पैसा दे करके मंगवा लेगा। नहीं 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 सिखाना नहीं, खुद का ध्यान खुद ही करना, क्योंकि जैसा तू
कर सकता है वो वैसा वो थोड़ी कर सकता है। ये सबसे रद्दी घटिया पता नहीं किस तरह की सोच, जिसके कारण ना वो खुद कभी ग्रो हुए, आज भी गालियां दे रहे हैं और कल भी गालियां देना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सबसे रद्दी, सबसे गलत सोच जो दो तीन चीजें जो है लोगों के पास रहती, नंबर वन ये कि किसी को सिखाना कुछ नहीं, ये गलत सोच नंबर वन। गलत सोच नंबर टू, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये तो सबसे रद्दी सोच है जो आपको रोकती है। और नंबर थ्री, नहीं 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 नहीं, टीम तैयार नहीं करना, टीम तैयार करूंगा तो छोड़ के चले जाएंगे। आप में से कितने लोगों को डर लगता है? मेरे यहाँ रेणुका डायग्नोस्टिक्स में हर बंदा किसी न किसी रूप में मुझसे ज्यादा काबिल है। कोई बंदा है जो मुझसे अच्छी हिस्टोपैथोलॉजी करता है, कोई बंदा है जो मुझसे अच्छी लेडीज की काउंसलिंग करता है, कोई बंदा है जो मुझसे अच्छा अकाउंटिंग करता है, कोई बंदा है जो मुझसे अच्छा जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, कोई बंदा है जो मुझसे अच्छा स्टोर कीपिंग और सॉफ्टवेयर देखता है, कोई बंदा है जो मेरे से बढ़िया मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो देखता है। ये सब मेरे से बेहतर है, इसलिए आज हम लोग और भी ग्रो हो रहे हैं, और भी ग्रो हो रहे हैं, और भी ग्रो हो रहे हैं। होता यह है कि ये रद्दी सोच जो पिछली पीढ़ी ने सिखा दी, ये कि भाई ज्यादा सिखाना नहीं, ये बंदा अपने सीनियर बंदों को अपने से आधा बना करके रखता है। उस चक्कर में वो अपने जूनियर्स को अपने से आधा बना करके रखते हैं, क्योंकि अपने मालिक से यही सीखे, और वो अपने से आधा बना के रखता है, बौनों की कंपनी बन जाते हैं। मैं अगर अपने से काबिल बनाऊं, अरे मेरे पास दिन के 24 ही घंटे हैं, मैं अब 10 घंटे ही मैं काम कर सकता हूँ। अब मैं अगर अपने जैसे या अपने से भी काबिल बंदा एक बनाता हूँ, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए, पर मेरे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू है ना, ट्रेनिंग प्रोसेस चालू है ना। मुझे पता है आधे एक तिहाई लोग छोड़ के चले जाएंगे, एक तिहाई लोग 2-3 साल रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू है। मैं अपने से काबिल लोग बनाने का काम है मेरा। अब मैं अपने जैसा काबिल या अपने से भी काबिल व्यक्ति अगर मैं बनाता हूं, तो अब मेरे पास दिन के कितने घंटे? 48 घंटे हैं। मैं एक और बंदा बनाता हूं, अब मेरे पास दिन के 72 घंटे हैं। फिर एक और बंदा बनाता हूं, अब दिन के 96 घंटे, और इस प्रकार से कंपनी जो है वो ग्रो होती है। लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा भाई, जिंदगी भर लगा रहेगा, हर कंपनी में लगा रहेगा। इसका मतलब मैं सिखाऊंगा ही नहीं? मुझे एक बात बताइए। नहीं 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 नहीं, सिखाना नहीं, सिखाना नहीं, सिखाएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। कितनी रद्दी सोच, इतनी रद्दी सोच। मुझे एक बात बताइए, सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है कि यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? काम सीख के वो काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। यस, सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आप भी जब जॉब किया करते थे, आप भी सीखे वहां पर और आपने जॉब छोड़ा, सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, बिना सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। बिना सीखा हुआ आदमी काम छोड़ के जा सकता है क्या? यस और नो? यस, बिना सीखा हुआ आदमी भी काम छोड़ के जा सकता है। तो किसने ये रद्दी सोच सिखा दी भाई आपको कि सिखा देगा तो छोड़ के चला? बिना सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है, और सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है। इशू ये नहीं है कि लोग छोड़ के जाते हैं, बार बार बोल रहा हूं, इशू ये है कि तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। दो लोग छोड़ के जाते हैं तब तुम्हारी फटती है, और फिर जब तुम ढूंढते हो कि कहीं से कोई लोग फिर सीखा सिखाया बंदा कोई मिल जाए। अरे सीखा हुआ आदमी भी काम छोड़ के जा सकता है, बिना सीखा हुआ आदमी भी काम छोड़ के जाता है। समझ क्यों नहीं लेते कि लोग काम छोड़ करके जाते हैं? लोग आते हैं जाते हैं, कंपनी चलती रहती, खिलाड़ी आते हैं जाते हैं, खेल चलता रहता है। टीचर्स आते हैं जाते हैं, स्कूल चलता रहता है। विद्यार्थी आते हैं जाते हैं, जो है वो स्कूल जो है वो चलता रहता है। लोग आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, दुनिया जो है वो चलती रहती है। और वही कंपनी के साथ भी होता है, एक दिन तुम भी मर जाओगे और एक ऐसी कंपनी बना के जाओगे जो आगे जो है वो चलती रहेगी। कोई भी परमानेंटली यहां पर नहीं आया है। ये समझ क्यों नहीं लेते इस बात को? नहीं 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 नहीं, मैं सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा तो कॉम्पिटिटर बन जाए। इस चक्कर में मैं सिखाता ही नहीं हूं और अपनी ही कंपनी को छोटा बना के रखता हूं। नहीं, इससे रद्दी सोच, इससे रद्दी सोच कभी देखी आपने?
अरे माना कि वो कॉम्पिटिटर मार्केट में वैसे ही कॉम्पिटिटर आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं? हम्म? कि या इसी आपको इसी की फिक्र है कि ये मेरे यहाँ का बंदा जो है मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं आते मार्केट में? दूसरे शहर से कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता? अरे दूसरे आपके किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ काम करने वाला बंदा अपनी दुकान नहीं खोल सकता? अरे मार्केट में कॉम्पिटिटर आते ही रहते हैं। आप भी तो किसी के कॉम्पिटिटर हो ना, हो कि नहीं हो? नहीं, पर तुमको फिक्र इसकी कि ये कॉम्पिटिटर बन जाएगा इसलिए मैं सिखाऊंगा नहीं, इस चक्कर में मैं कंपनी को ही ग्रो नहीं करूंगा और पूरा अपने साथ लेकर के रखूंगा। भाई इससे रद्दी सोच तो मैंने कभी देखी नहीं आज तक। अरे कॉम्पिटिटर्स वैसे भी मार्केट में आते रहते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, अमेजॉन आ रहे हैं। अरे तुम अपना सिस्टम सुधारो ना। तुमको पर्सनल चिढ़ इस आदमी से कि ये छोड़ के क्यों गया, तो निभाओ पर्सनल चिढ़। गलत सोच, गलत सोच। इस सोच से बाहर निकलिए। और यही डिफरेंस है एक दुकानदार में और एक बिजनेसमैन में, यही फर्क है, यही फर्क है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।